मुख से हर समय अगर प्रभु की स्तुति करते रहोगे, हर समय आराधना करते रहोगे, हर समय प्रार्थना करते रहोगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होगा और आपको भला चंगा रखेगा। एलिया ने गिर गिराकर प्रार्थना किया, मैं न बरसे, और वर्षा क्या हो गई? बंद हो गई। वही एलिया गिड़ गिड़ा के प्रार्थना किया, मैं वर्षा, फिर क्या होगी? भूमि फलवंत हुई। क्या बारिश को रोक सकते हो? हवा को रोक सकते हो? तूफान को, यीशु मसीह तूफान को रोक दिया, हालेलुया। बारिश को रोक दिया, लहरें को डाल दिया, शैतान को डाल दिया। आप तो डरा जाओगे। अगर किसी के ऊपर भूत सवार हो जाए, बोलेगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे मारेंगे, तो पहले भाग जाओगे। बाप रे बाप, तू तो हमें को मारने लो बोला। हालेलुया। प्रार्थना कहां से करोगे? हालेलुया। अगर वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप कहोगे आप चले जाओगे, क्योंकि मैं यीशु के नाम से तुझे मैं डांटता हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। मैं तुझे अधिकार देता हूं, किसके नाम से? यीशु के नाम से मैं अधिकार देता हूं, चल शरीर छोड़ और निकल जा। तो तुरंत आपके डांटने से शैतान निकल के चले। नहीं तो अगर आप डराओगे तब तो आपको पीछा करेगा। हालेलुया। विश्वासी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। एलिया के बारे में वचन में प्रभु ने बताया कि एलिया एक हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो इंसान था। वो अपने खुदा, अपने परमेश्वर की प्रार्थना कितने टाइम करता था? 3 टाइम। और आकाश के लिए प्रार्थना कर दिया कि मैं न बरसे, क्योंकि प्रभु जनता पाप से भर गई है, जनता तेरा नाम नहीं ले रही है, जनता तुझे गाली दे रही है, जनता विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए बरसात को बंद कर दे। जब बरसात बंद करेगा, लोग भूखे मरेंगे। जब अनाज पैदा नहीं होगा, तभी तेरा नाम लेंगे, इसलिए वर्षा को बंद कर दे। लेकिन उसको भी चिंता था, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ वर्षा ना हो, लेकिन मेरा खिलाने वाला कौन है? ऊपर बैठा। हालेलुया। फिर वह गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। 3 साल के बाद वर्षा हुई। वो उसके अंदर अधिकार था। आपके अंदर अधिकार है, आप प्रार्थना नहीं करते। जब आप प्रार्थना करोगे तो अधिकार आपको मिल जाए। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो अधिकार कहां से पाओगे? अधिकार सब चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करना कोई, चंगाई सब पाना चाहते हैं, लेकिन कलीसिया आना नहीं चाहते। सबको चंगाई चाहिए, प्रार्थना में आना नहीं चाहते, चंगाई चाहिए, लेकिन वो वचन पढ़ना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते। इसलिए आप प्रार्थना करो, आपको अधिकार परमेश्वर देगा, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे मेरे भाई, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कुछ किसी भटके हुए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे मेरे भाई, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, सत्य के मार्ग मतलब यीशु के मार्ग पे चलते चलते कोई भाग जाए, भटक जाए, और कोई उसको फेर कर वापस लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा उसके डालेगा। एक पापी को मन को फेर देना, एक आत्मा को बचा लेना, नाश होने से वो उसके पापों पे पर्दा डालता। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। उसके पापों पे पर्दा डालना। प्रभु ने कहा कि प्राण को बचाना, मृत्यु से बचाना, अनेक पापों पर पर्दा डालना। इसलिए हमें एक आत्मा को बचाने का अधिकार मिला है। कभी आप सोचना, अकेले में खाना खाने के बाद जाना, रात में सोचना कि ईश्वर ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है।
क्या केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, ऐसा आराम करने के लिए, और दुनिया में कुछ करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। आप कभी सोचना कि ईश्वर ने आपको दुनिया में कुत्ता, बिल्ली का, जानवर का क्यों नहीं जन्म दिया? मनुष्य का जन्म क्यों दे दिया? क्योंकि आज बेचारे कुत्ते जो हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, वो एक रोटी के लिए इनके द्वारे उनके द्वारे जाते हैं और क्या करते हैं? मार खाते हैं। और हमें आपको प्रभु ने इंसान बनाया, हमें आपको इंसान बनाया, और इंसान बनने के बाद हम परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? कैसा हमारा व्यवहार है उसका? हम एक आत्मा को नाश होने से बचा नहीं पा रहे, हम किसी के दरवाजे पे जा नहीं सकते, हम किसी भाई को उसको वहां से हटाकर प्रभु के पास ला नहीं सकते, शैतान की आराधना करने लगे हम वहां से उठाकर परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते। तो हमें प्रभु ने मानव का जन्म दिया। अरे कम से कम अपने तो बच्चे, दूसरों के भी बचाओ। आपको प्रभु ने जीवन दिया, आप उसे कहो जाकर घर पे, भाई देख मैं आपके कष्ट से, आपकी बीमारी से, आपके दुखों से मैं हूँ, समस्या मैं वो चिंतित हूँ कि यार तेरा बच्चा, तेरे पत्नी, तू बीमारी आएगी, तू बिला जाएगा, लेकिन मेरी बात मान ले, इतना पैसा बर्बाद कर चुका है तो इलाज कराने के बाद फिर भी तू सही नहीं हो रहा, मेरी बात मान ले, एक बार चल यीशु के पास, और वहां पे जाएगा, तेरी बुद्धि खुल जाएगी, और जब तू जाएगा तो तुझे एक नया जीवन मिल जाएगा, और तू एक प्राण को नष्ट होने से बचाने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। हम चाहते हैं कि आप चलो, ऐसे लोग को आप क्या करो जो पापों में फंसे हैं, बीमारी में फंसे हैं, दुष्ट आत्माओं के वश में पड़े हैं, उन्हें वहां से छुड़ाकर हमें यीशु के पास लाना है। और जब यीशु के पास आएगा, वो भी अपने पापों को मानेगा तो प्रभु उसके प्राण को बचाएगा। नाश होने से क्या होगा? प्राण को, किसी भटके हुए को राह पे चला देना, प्रभु की राह पे चला देना। एक